आस्तर की किताब उसका 4था बाब है और हम उसकी 15 ta 17 आयत पढ़ेंगे। तब आस्तर ने उनको मर्दगी के पास ये जवाब लेकर जाने का हुक्म दिया कि जा और शोशन में जितने यहूदी मौजूद हैं उनको इकट्ठा कर और तुम मेरे लिए रोजा रखो और 3 रोज तक दिन और रात ना कुछ खाओ ना पियो। मैं भी और मेरी सहेलियां इसी तरह से रोजा रखेंगी और ऐसे ही मैं बादशाह के हजूर जाऊंगी। जो आइन के खिलाफ है, अगर मैं हलाक हुई तो हलाक हुई। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मेरे अजीजों, हमान ने एक मंसूबा जो था वो बांधा था मर्दगी के खिलाफ, और मर्दगी ने जो एक परवाना भेजा आस्तर के लिए, और आस्तर ने कहा कि जाओ, तुम वापस जाओ और उसे कहो कि शोषण में जितने यहूदी हैं उन तमाम को जमा कर लो और तुम भी 3 रोज का रोजा रखो, ना कुछ खाओ और ना कुछ पियो, और मैं और मेरी सहेलियां भी ऐसा ही करेंगी, और फिर मैं बादशाह के हुजूर में इस दरख्वास्त को लेकर जाऊंगी। अगर मैं हलाक हुई तो हलाक हुई। मेरे अजीजों, उसने एक बड़ा इनिशिएटिव लिया। मर्दगी ने जब अपनी दरख्वास्त उसे दी तो उसने कहा कि तुम लोग भी रोजे और दुआ में ठहर जाओ, और यहां मैं और मेरी सहेलियां भी ऐसा ही करेंगी, क्योंकि ये बात जो थी दस्तूर के आइन के खिलाफ थी, ये लोग के खिलाफ चीज थी कि बादशाह के हुजूर बगैर इजाजत जो है वो जाया जाए, लेकिन उसने कहा कि मैं जाऊंगी। सो वो अपनी कौम के लिए, अपने लोगों के लिए, उसके जो दिल था उसमें वो एक सॉफ्ट कॉर्नर था। वो अपनी कौम के लिए बोझ रखती थी, अपने लोगों से वो मोहब्बत करती थी, इसलिए उसने कहा कि कोई बात नहीं, अगर मैं हलाक भी हुई तो होगी, अगर मैं बच गई तो मैं अपने लोगों को भी बचा लूंगी। आमीन। अगर बादशाह ने मेरी दरख्वास्त सुन ली, बादशाह ने मेरी बात सुन ली, तो वो जरूर है कि उस पर अमल पैरा भी होगा, वो कोई फरमान उस पर जारी करेगा और हम महफूज हो जाएंगे। आज मेरे अज़ीज़ों, मौजूदा दौर में खुदावंद ऐसे बेटे और बेटियां जो है वो ढूंढ रहा है। खुदावंद को ऐसे लोगों की आज तलाश है कि जो रखनों में खड़े हों, जो शब रोज अपनी कलीसिया के लिए, अपनी कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए खुदा के हुजूर दुआएं करें, रोजे रखें, क्योंकि हालात जो हैं सारी दुनिया में, अब आप देख रहे हैं कि हालात जो हैं अब बेहतर नहीं हो रहे, बदतर हो रहे हैं। लेकिन हालात कैसे भी हो जाए, कलाम में लिखा है कि रास्तबाज की दुआ से शहर जो है वो सरफराजी पाते हैं, और कलाम में लिखा कि तब जब मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं वो खाकसार बने और दुआ करें, अपनी बुरी राहों से फिरे, तो तब मैं आसमान से सुनकर उनके गुनाह को मुआफ करूंगा और उनके मुल्क को भी बहाल कर दूंगा। सो खुदावंद की आज ये मुझसे और आपसे डिमांड है कि हम अपने मुल्क के लिए, अपनी कलीसिया के लिए खुदा उनके हुजूर खड़े हों, ताकि हम इन मुश्किल हालातों का मुकाबला कर सके। बहुत से बड़े मुल्क जो ये दावे करते थे कि हम सुपर पावर है, वो भी मेरे अजीजों इस वबा के आगे, इस महामारी के आगे घुटने को टेक चुके हैं। लेकिन जब रास्तबाज दुआ करते हैं, आमीन, तो खुदा भी अपने हाथ को जाहिर करता है, खुदा दिलों को नरम करता है। खुदा के कलाम में लिखा कि बादशाहों के दिल जो है वो खुदा के हाथ में है। खुदा ने बारहा मूसा को फिरौन के पास भेजा और लिखा है कि खुदा ने इसके दिल को सख्त कर दिया। वो मूसा के सामने बात को मान जाता था, वो कहता था कि मूसा दुआ कर, ये वबा जो है, ये टिड्डियां जो है हमारे मुल्क से चली जाएं, ये जो हमारे जो सारे दरिया है खून बन गए हैं, ये वबा हमारे मुल्क से टल जाए। लेकिन वो बाद में फिर उसका दिल जो है वो सख्त हो जाता था। लेकिन खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा कादिर मुतलक है, जो चाहता है वो करता है। लेकिन आस्तर ने क्या किया, जब आस्तर को ये पता चला तो उसे कहा कि मैं जाऊंगी, मैं बादशाह के हुजूर जाऊंगी, ये बात आइन के खिलाफ है तो भी मैं जाऊंगी, और अगर खुदा बादशाह ने मेरी सुन ली तो फिर हम महफूज हैं। अगर आप इस स्टोरी को सारा घर जाके पढ़िएगा, हमान ने 50 हाथ लंबी सूली जो है वो मर्दगी के लिए बनवाई हुई थी। लेकिन आस्तर ने जब ये बड़ा स्टेप लिया, बोल्ड स्टेप लिया, तो लिखा है एंड पर हमान ही उसी सूली पर लटका दिया गया। आमीन। सो जब हम अपने लोगों के लिए दर्द रखेंगे, बोझ रखेंगे, दुआएं करेंगे, खुदा के हुजूर झुकेंगे
اور خداوند میرے عزیزو یقیناً جواب دے گا. کلام میں لکھا ہے کہ پھر تو چلائے گا اور میں فرماؤں گا کہ میں یہاں ہوں. آمین. خدا ہماری دعاؤں کو سنتا ہے, خدا جواب بھی دیتا ہے, لیکن آج دعا کرنے والوں کی کمی ہے, جس کے باعث جو ہے ہمارے حالات جو ہیں وہ آج مجھ پر اور آپ پر غالب ہیں. ہم اپنے حالاتوں سے مغلوب ہوتے جا رہے ہیں. لیکن اگر میرے عزیزو ہم بھی آستر کی طرح سے ایک فیصلہ لیں گے, ہم کچھ کرنا چاہیں گے, تو خدا بھی ہمارا ساتھ دے گا, خدا بھی ہمیں برکت دے گا. پھر کلام میں لکھا ہے کہ تیرے دشمن جو ہے وہ ایک راستے سے آئیں گے اور 7 راستوں سے بھاگیں گے, کیونکہ خدا کی قدرت جو ہے وہ ہماری زندگیوں میں کام کری ہوگی. اسی طرح سے استا نے بھی خدا کے حضور منت مانگی. میں بتا رہا ہوں کہ آستر بھی نوجوان تھی. استا کی بیٹی لکھا ہے اس نے کسی مرد کو نہیں دیکھا تھا اور اس کے باپ نے خدا کے حضور منت مانگی, لیکن وہ خدا خوف لوگوں کی اولاد تھی اور وہ خدا کے خوف میں ہی چلنے والے بچے بھی تھے. آمین. آج تو ہمارے پیرنٹس ہم سے پوچھے بغیر کوئی ہمارے لیے ڈیسیژن لے لے تو ہم کہتے ہیں کہ ساڑھے کو پوچھ کے کیتا سی, آپ نے ہم سے بات کی تھی. پیرنٹس کہتے ہیں کہ ہم نے زبان دی ہے, تسی دیتی ہے, ایسی تو نہیں نا, آپ نے فیصلہ لینے سے پہلے ہم سے بات ہی نہیں کی. سو آپ جانے اور آپ بھی اس بات کو بھگتیں گے. اچھا ہوگا برا ہوگا اس کے ذمہ دار آپ ہیں, چونکہ آپ نے ہم سے پوچھا ہی نہیں. لیکن لکھا ہے کہ افتہ کی بیٹی نے کہا کہ خدا کے جو لوگ ہیں وہ اپنی زبان سے نہیں پھرتے ہیں. اے میرے باپ, جیسا تو نے خدا کے حضور منت مانگی ہے تو میرے ساتھ ویسا ہی کر. اور لیکن اس نے کہا کہ مجھے صرف 2 ماہ کی مہلت دے دے تاکہ میں باہر جاؤں, پہاڑوں پر جا کر اپنی سہیلیوں کے ساتھ اپنی کوارپن پر ماتم کر سکوں, اور جب میں آؤں گی تو پھر جو تو نے کہا ہے میرے ساتھ تو ویسا ہی کرنا. خدا آج اس طرح کے لوگوں کو ڈھونڈ رہا ہے جو سٹیپ لیں, جو کھڑے ہو جائیں, جو خدا کی قوم کے لیے درد رکھیں. کلام میں لکھا داؤد کہتا ہے کہ میری آنکھوں سے آنسوؤں کے چشمے جاری ہیں ان لوگوں کے لیے جو تیری شریعت کو نہیں مانتے ہیں. آج میرے عزیزو چشمے نہیں جاری ہوتے ہیں اس لیے جو کلیسے کی حالت ہے وہ جو کی تو ہے, کیونکہ ان کے لیے کوئی دعا ہی نہیں کر رہا. آستر کو جیسے ہی پتہ لگا تو اس نے کہا کہ تم بھی روزہ رکھو اور میں بھی روزہ رکھوں گی, ہم مل کر دعا کریں گے اور خدا جو ہے ہمارا کام بنا دے گا. آمین. اور خدا نے آستر کو شرمندہ نہیں ہونے دیا اور خدا نے اسے فتح بخشی اور مردگی کی جان جو ہے وہ محفوظ ہوگی. پریز دی لارڈ. خدا چاہتا ہے, آج میں شکر گزار ہوں اپنے ان بچوں کے لیے جو ساز بجاتے ہیں. میری دعا ہے کہ جس طرح یہ خون اور گوشت میں بڑھ رہے ہیں اسی طرح یہ خدا کے عرفان میں بھی ترقی کرتے جائیں. خداوند انہیں سنبھالے رکھے اور ان بچوں کے وسیلہ سے ایک بڑا ریوائول جو ہے اس علاقے میں آئے اور خدا کا جو بدن ہے کلیسیا وہ ترقی کرے. آمین. لیکن میرے عزیزو یہ تب ہوگا جب ہم خدا کے ساتھ چلیں گے. میرے ساتھ ایک اور حوالہ نکالیے گا, پیدائش کی کتاب, اس کا 37واں باب ہے, 37 چیپٹر, اور ہم اس کی دوسری آیت دیکھیں گے. یعقوب کی نسل کا حال یہ ہے, یوسف 17 برس کی عمر میں اپنے بھائیوں کے ساتھ بھیڑ بکریاں چرایا کرتا تھا. یہ لڑکا اپنے باپ کی بیویوں بلہا اور زلفا کے بیٹوں کے ساتھ رہتا تھا اور وہ ان کے برے کاموں کی خبر باپ کو پہنچا دیتا تھا. آمین. لکھا ہے کہ یوسف جو تھا وہ 17 برس کا تھا, یعنی کہ وہ نوجوان تھا, ٹین ایج تھا. لیکن لکھا ہے, ہم کہتے ہیں کہ جی جیسا دیش ویسا بھیس, ایک پاسے 11 برا نے ایک پاسے ہو کلا, لیکن وہ ان کے ساتھ ان کے برے کاموں میں ملوث نہیں ہوا. آمین. لکھا ہے کہ وہ اپنے بھائیوں کی برے کاموں کی خبر جو تھی وہ اپنے باپ کو دیتا تھا. آج میرے عزیزو ہم کہتے ہیں کہ کی کریے, کرنا پڑتا ہے, میجورٹی ہے, ہم اکثریت میں کم ہے, ہم سے پھر ہو جاتا ہے وہ لوگ زیادہ ہیں. چاہے کتنے بھی زیادہ ہو, آپ مضبوط ارادہ کریں تو خدا آپ کو برکت دے گا. یوسف ان کی برائیوں میں, ان کا
भागीदार नहीं हुआ, उसने उनका साथ नहीं दिया, वो उनके साथ नहीं मिला। वो 11 भाई थे और यूसुफ एक तरफ अकेला खड़ा हो गया, और वो उनकी जो बुरे कामों की खबर थी वो अपने बाप को आकर दिया करता था। यही बात जो थी यूसुफ के लिए मसला बन गई थी कि वो उसके भाई उसके खिलाफ हो गए थे, लेकिन वो 17 साल का था और खुदा के साथ था। खुदावन ने उसे बरकत दी थी, वो बुरे कामों में मुलविस नहीं हुआ। आज भी मेरे जो खुदा चाहता है कि हम इन कामों में से, इस दुनिया की भीड़ भाड़ में से निकल कर अलग हो जाएं, खुदा उनके जलाल के बर्तन बन जाएं, क्योंकि लिखा है कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा है। वो कहता है कि मैं तुम्हें खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे ये इल्तमास करता हूं। पौलुस रसूल दरख्वास्त करता है कि खुदा उनकी रहमत को देखें, उसके फजल को देखें, उसकी उस मोहब्बत को देखें, और हमें जरूरत है कि आज हम भी यूसुफ की तरह इन दुनिया के लोगों से अलग हो जाएं। शागिर्द जो थे 11 थे, फिर 120 की जमात हुई, फिर 3000, फिर 5000, और आज क्रिश्चियनिटी जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा मजहब है। आमीन। क्योंकि उन्होंने अपने आप को अलग किया और खुदा के हाथ के नीचे रहे, रूह कुद्स की तारीख में चलते रहे। पाक रूह ने जिस तरह से उन्हें गाइड किया उन्होंने वैसे ही किया। आज मेरे जिलो इसलिए मसीह जो है वो एक सबसे बड़ा मजहब है, क्योंकि वो लोग जो थे उन्होंने अपने आप को खुदा के हुजूर पेश कर दिया था। आज कोई इस बात के लिए तैयार नहीं है। जोनाथन के ताल्लुक से लिखा है, उसने अपने सलाहबरदार से कहा, क्या हम फलस्तियों की चौकी की तरफ चलते हैं? अगर तो उन्होंने हमें ना ललकारा, ना बुलाया तो ठीक, अगर उन्होंने हमें ललकारा तो हम चल जाएंगे। आमीन। और वो 2 लोग थे और उन्होंने वहां बड़ी खून रेजी की और खुदावन ने उन्हें फतह दी, क्योंकि उन्होंने खुदा के नाम की गैरत रखकर ये काम किया था। खुदा चाहता है कि हम खुदा के लिए कुछ करें। मैं ये नहीं कह रहा कि आप खून रेजी शुरू कर दें। आपकी जो जंग है, कलाम में लिखा है कि वो इब्लीस के साथ है, रूहानी मुकामों में इब्लीस की उन फौजों से है। आमीन। और कलाम में लिखा है कि खुदा उनके सब हथियार बांध लो। हमें खुदा के हथियारों के साथ लेस होकर मेरे जो जंग करने की जरूरत है, ताकि हम भी सिक्योर हो जाएं, हमारी कलीसिया जो है वो महफूज रहे और हमारे साथ और भी लोग शामिल हों। प्रेज़ द लॉर्ड। लिखा है कि रोज बरोज इब्तिदाई कलीसिया में खुदा लोगों को और उनके साथ मिलाने लग गया, एक्सटेंड होने लग गया काम, क्योंकि वो लोग दुआ कर रहे थे। कलाम में लिखा कि जब रूह कुद्स उन पर नाज़िल हुआ, जिस जगह पर वो दुआ कर रहे थे वो मकान जो था वो हिल गया। वो क्या दुआ थी, किस तरह से वो खुदा के हुजूर झुके हुए थे, किड़ियां दुआ मसन। आज मेरे जो कुछ भी नहीं हो रहा, क्योंकि हम फैसला ही नहीं ले रहे हैं, हम एक तरफ नहीं हो रहे हैं। हम कह रहे की करिए, दुनियादारी है। लेकिन कलाम में लिखा है कि जो रूहानी है वो रूहानी बातों के ख्याल में रहते हैं। हमें साबित करना है कि हम यीशु मसीह के खून से खरीदे हुए लोग हैं। खुदा ने हमारा फिदिया दिया है, हमें अलग होकर अलग काम करना है, हमें आग में से झपट कर लोगों को निकालना है। आमीन। ये मेरे जिजो तभी मुमकिन होगा जब हम खुदा के साथ चलेंगे। और कलाम में लिखा कि जवान अपनी रविश कैसे पाक, खुदा के कलाम पर गौर करने से, खुदा के कलाम पर ध्यान करें, खुदा के कलाम के साथ अपनी दोस्ती कर लें। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। जब मेरे जिदो हम खुदा के साथ जुड़ जाएंगे, खुदा भी हमारे साथ। कलाम में लिखा तुम मेरे नजदीक आओ तो मैं तुम्हारे नजदीक आऊंगा। आए आज शाम हम सब ये याद करें कि हम आने वाले दिनों में, महीनों, सालों में ये जगह जो है हमारे लिए कम पड़ जाएगी, लेकिन ये तब होगा जब हम अपने आप को खुदा उनके हुजूर में पेश करेंगे, जब हम दुआ करेंगे, जब हम घुटने टेकेंगे, जब हम गिरफ्तारी करेंगे, जब हमारी आंखों से आंसू बहेंगे। सो मेरे अजीजों, आस्तर, यूसुफ, जोनाथन की तरह हमें भी आज अपने आप को अलग करके खुदाउन के लिए कुछ करने की जरूरत है, ताकि हमारे वसीला से खुदाउन के नाम को जलाल मिले और खुदा का बदन
तरक्की करे और इब्लीस के हाथों से लोगों को छुड़ा लिया जाए। खुदा मुझे और आपको इस कलाम के वसीला से बरकत बख्शे। आए अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम दुआ करेंगे। खुदा बुजुर्ग बाप, हम तेरा शुक्र, तेरे नाम की सताइश करते हैं। खुदा मैं तेरी मिन्नत करता हूँ खुदा कि तू खुदा हम पर ये फर्ज कर खुदा कि हम खुदा तेरे लिए कुछ कर सके। खुदा हमारी जिंदगी के जितने बाकी साल हैं खुदा हमारे अंदर तू रुल्कुस की कुदरत से खुदा हमें गरमा दे खुदा ताकि खुदा हम तेरे जलाल के लिए अपने आप को हर वक्त खुदा अवेल रख सके। खुदा तेरी मिन्नत करता हूँ खुदा तू हमें बरकत दे क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है कि जवानी के फर्जंद ऐसे हैं जैसे जबरदस्त के हाथ में तीर। तेरी मिन्नत करता हूँ खुदा ये नौजवान, हमारे बुजुर्ग, हमारी बेटियां, हमारे बेटे खुदा इब्लीस के खिलाफ एक कारगर हथियार साबित हो खुदा और इब्लीस को खुदा बड़ी शिकस्त दे। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं यीशु कि तूने उसके जोर को सलीब पर जाहिर कर दिया है। हम तेरी सताइश करते हैं। कलाम में लिखा है कि तूने उसके इख्तियार को खत्म कर दिया है, तूने उससे सब कुछ छीन लिया है क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है, तूने कहा कि मैं मर गया था अब जिंदा हूं और अब अब्दुल्लाबाद जिंदा रहूंगा। मौत और हर में रवा की कुंजियां जो है वो मेरे पास हैं। तेरी हम सताइश करते हैं कि तू कादर मुतलक खुदा है। बस खुदा फजल दे कि खुदा हम अपने आप को इस दुनिया से अलग करके खुदा तेरे खून में महफूज होकर अपनी जिंदगी गुजारें ताकि हम लोगों के लिए बादशाह बरकत बन जाए। तेरा नाम जलाल पाए यीशु के नाम, आमीन।